सिंटैक्स, ओनली बेसिक सिंटैक्स, जस्ट लूप, इफ कंडीशन हो गया, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो उतना अबव में नहीं जाना है, तो इतना करना है बस। ठीक है। You're from Tier 3 college, you have to face this difficulty. बहुत ज्यादा मैं नर्वस थी एंड उतना ज्यादा आपके जैसा, मतलब आप ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, कि कैसे लॉजिक बनाते हैं, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है। आई जॉइन टेक एल्केमी, व्हिच इज अ वेरी गुड कंपनी अगेन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मनाशी, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं टेक एल्केमी में। अब जिनको टेक एल्केमी के बारे में नहीं पता, टेक एल्केमी यूके की हाईएस्ट रेटेड ब्लॉकचेन एजेंसी है। मनाशी ने अपने करियर की शुरुआत ग्रीन वेव से की थी। उसके बाद उन्होंने रडरस्टैक में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स काम किया। उसके बाद अभी वो टेक एल्केमी में है। मनाशी से मेरी बात हुई थी और जब मैंने उनकी जर्नी के बारे में सुना, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। एंड मनाशी ने अपनी स्कूलिंग कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं की थी, ना ही वो बीटेक बैकग्राउंड से थी। उन्होंने बीसीए किया था और फिर उसके बाद उन्होंने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की थी, वो भी एक टियर 3 कॉलेज से। मनाशी की एक ऐसी जर्नी रही है जिनकी जर्नी ने मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, और आई एम श्योर कि अगर आप भी आज की वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप भी इंस्पायर हो रहे होंगे। काफी सारे शानदार क्वेश्चंस हैं। हम एज अ स्टूडेंट अपनी कोडिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ऑफ कैंपस इंटरव्यू के लिए प्रेप कैसे करें, मनाशी ने रडरस्टैक के लिए प्रेप कैसे करी। लाइक रडरस्टैक, जिनको नहीं पता, एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। तो हम इस पूरी जर्नी को डिकोड कर रहे होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सबसे पहले मनाशी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए हो हम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। Yeah, hi Yash, hi everyone. So as Yash said that my name is Manashi. So I'm from Kolkata. मैं कोलकाता से हूँ। जैसे यश ने बोला कि मैं अभी टेक एल्केमी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करती हूँ और मेरा टोटल 3.6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट एमएससी इन कंप्यूटर साइंस तक पढ़ा है। So yeah, I'm coming here to share my journey to all of you. So मनाशी, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर में है, जो कि अभी बहुत ज्यादा अनअवेयर हैं। बेसिकली अभी इतनी ज्यादा प्रेप नहीं हो पाई है हमारी प्लेसमेंट की। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ स्ट्रेट चलना है। तो वो आप एक पाथ बता रहे होंगे, ऑल्दो हर कोई अपना पाथ खुद बनाता है, लाइक, पर अगर हमें किसी सीनियर की गाइडेंस मिल जाती है तो पाथ काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मेरे को जब भी सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूं कि उनकी क्या जर्नी रही। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो मैं बंगाली मीडियम से हूँ। मैं अपना जर्नी अगर मैं एकदम शुरू से बोलूँ तो पहले स्कूलिंग मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था टिल 10th। तो उसके मेरा अच्छा खासा ही मार्क्स था, मतलब स्टूडेंट में काफी अच्छी थी, 70-80% आ जाता। बट उसके बाद सबसे लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन ये था कि साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले। ये बहुत टफेस्ट था। तो जो मैंने डिसाइड किया कि साइंस ही लेना चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी सीखना है। कॉमर्स लेके मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्रैक एंड बहुत ही ज्यादा पुअर रिजल्ट आए थे। आई थिंक 11,000 कुछ रैंक आया था, जो कि बहुत कम था। एंड देन कुछ ऑप्शन नहीं था और डॉक्टर में जाना नहीं था मुझे बिल्कुल भी। तो इसलिए आई चूज टू टेक एडमिशन ऑन सम प्राइवेट कॉलेज। तो मैंने वहाँ पे बीसीए किया एंड उसके बाद मैंने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया। एंड उसी के बाद मुझे कॉलेज का प्लेसमेंट मेरा हुआ ग्रीन वेव में, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी था। उस टाइम पे मेरे लिए फर्स्ट जॉब था, तो बहुत ज्यादा मैं नर्वस थी एंड तो उतना ज्यादा आपके जैसा, मतलब आप जैसा पूछ रहे हो, उतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे शुरू करते, कैसे कहाँ पे क्या करें। बट अपॉर्चुनिटी मिला है तो ऑब्वियसली छोड़ नहीं सकते। तो उसको ग्रैब किया मैंने। वहां पे मैंने 1 साल में रही एंड उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। सो आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन रडरस्टैक, व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी एट दैट मोमेंट। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वहां पे मुझे बहुत
बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ, जो कि मैं आगे शेयर करूंगी। एंड उसके बाद वहां पे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे वो कंपनी थोड़ा लेफ्ट करना पड़ा, और वैसे भी उस टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन था, तो इसलिए आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई जॉइन टेक एल्केमी, व्हिच इज अ वेरी गुड कंपनी अगेन। सो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत टेक्नोलॉजी, मैंने बहुत सारे लैंग्वेज सीखे डेटाबेस के बारे में, बहुत मतलब पहले एक पर्टिकुलर डेटाबेस में नॉलेज था, अभी बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, और लोगों के साथ बहुत गुड कनेक्शंस है। तो हाँ, यही है थोड़ा छोटा सा जर्नी। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि आप अभी टेक एल्केमी में हो, राइट? तो आप थोड़ा टेक एल्केमी का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, लाइक कट ऑफ क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, तो आप थोड़ा उसके बारे में बता दो। या एग्जैक्टली। सो टेक एल्केमी का, स्पेसिफिक टेक एल्केमी का बात करूँ तो वो जैसे कि मेरा ऑलरेडी 3.6 मतलब ऑलरेडी उस टाइम पे 2.6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए मैं एज ए एक्सपीरियंस पर्सन दे विल नॉट एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेड एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग एंड ऑल दैट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब नहीं पूछते, और ना कि उस टाइम पे आपका मार्क्स, आपका कॉलेज, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। एक्चुअली कॉलेज आपका कभी भी मैटर नहीं करता है, बट एज अ एक्सपीरियंस पर्सन तो आपका बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहां पे इंटरव्यू प्रोसेस बोले तो एक्चुअली मैं एक रेफरल के थ्रू गई थी। मेरा एक फ्रेंड जो वहां पे जॉब करते थे, तो मुझे एक रेफरल अच्छा मिला था, एंड उसके बाद वो फर्स्ट राउंड तो कोडिंग ही हुआ था, जैसे नॉर्मली सभी कंपनीज में होते हैं, ऑनलाइन कोडिंग राउंड था, जो कि उतना टफ तो नहीं था, मैं टफ नहीं बोलूंगी क्योंकि उससे ज्यादा टफ मैंने रडरस्टैक में फेस किया है, तो वो मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं था। एंड उसके बाद वो रियल प्रोजेक्ट में मेरे को पूरा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन एक भेजे थे ईमेल के थ्रू, कि ये प्रोजेक्ट है, इन चीज का आपका एपीआई बनाना है और पूरा सिस्टम डिजाइन करके उनको 3 दिन के अंदर भेजना है, ये उनका रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझे काफी टफ लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, जैसे मैं फोल्डर स्ट्रक्चर लगाऊंगी, हो सकता है उनको पसंद ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब एक दूसरे का चॉइस अलग अलग होता है लोगों का, थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर जो होता है कोडिंग का। तो जो भी हो, मैंने कॉन्फिडेंटली उसको किया एंड आई क्रैक्ड इट। देन उसके बाद और एक छोटा मोटा डिस्कशन राउंड हुआ, जो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, जज करने के लिए कि आपको कितना आता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल ओएस वगैरह का, डीबीएमएस का थोड़ा क्वेश्चन पूछा था, एंड थोड़ा सिस्टम डिजाइन का थोड़ा बहुत पूछा था, बट ज्यादा नहीं गए थे। एंड उसके बाद तो नॉर्मल एचआर राउंड एंड इट्स डन। ओके। लाइक आपने काफी ज्यादा डिटेल्ड में बता दिया कि आपका टेक एल्केमी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, कि एक आपके पर्सपेक्टिव से क्या रोड मैप होगा एक स्टूडेंट के लिए, कि भाई हमें इतनी बड़ी कंपनी क्रैक करनी है तो हम ये चीजें प्रिपेयर कर लें, लाइक कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जिसको हम फॉलो कर लें। लाइक अगर आप एक आइडिया दे दो कि भाई ये चीजें कर लो, तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये चीजें करोगे तो ये चीजें हम अचीव कर लेंगे, तो आप वो चीजें थोड़ा बता दो। बिल्कुल। ये तो चीज एक्चुअली वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एक जनरल वे से सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि आप स्पेसिफिकली कोई कंपनी के ऊपर डिपेंड होकर मत करो, ठीक है, कि उस कंपनी में ऐसे सवाल पूछते हो तो मैं यही पे रहूंगा, इतना ही मेरा लिमिट है, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ऐसे पढ़ना है जो सब जगह पे काम में आए, कुछ तो छूटेगा लेकिन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ज्यादा मिलने पे फोकस करना है। तो अगर आपके पास मान लीजिए आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो और आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स है, मान लेते हैं कि 6 मंथ्स है, ठीक है, तो पहला बात तो आप मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं तो पहला बात तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ सीखना है आपको A to Z, नहीं है, आपको बस वे चाहिए टू कोड, ठीक है। आप कोडिंग तो इंग्लिश में नहीं लिख सकते ना, आपको कोडिंग लैंग्वेज में ही सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए जावा, पाइथन, एनी यूज लैंग्वेज विच इज कंफर्टेबल, तो उसको चूज करो एंड जस्ट स्टार्ट द बेसिक थिंग्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो पहले आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, हैश मैप हो गए, फिर आपका हीप हो गया, ठीक है, इतने जितने पार्ट में है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप पहले करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लीनियरली कैसे ट्रैवर्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करो रिकर्शन वाला पार्ट, जो कि आ जाता है ट्रीज में, ग्राफ में, ठीक है, एंड उसके बाद मोस्ट टफेस्ट पार्ट में जाओ, जो कि है डीपी, बिट मैनिपुलेशन, ये वगैरह में, ठीक है। तो आपको ऐसे चलना है, आप एरे करो, एरे के बाद आप ग्राफ में सीधा चले गए तो आप नहीं कर पाओ,
आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। नहीं होगा आपसे। और एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चूज करो, जैसे लीड कोड हो गया, लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई गेस, ठीक ठीक है, स्पेशली फॉर इंटरव्यूज, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। हम्म, तो लीड कोड में आप ऐसे कोई एक टैग सेक्शन होता है लीड कोड का, ठीक है, वो टैग में आप पर्टिकुलर टैग देके, जैसे मान लो कि आप ग्राफ में एक पर्टिकुलर चीज करने वाले हो, जैसे टोपोलॉजिकल शॉर्ट हो गया, ठीक ठीक है, है। आप ग्राफ में तो बहुत सारे डीएफएस होते हैं, बीएफएस होते हैं, टोपोलॉजिकल शॉर्ट होता है, फ्लॉयड वर्सल एल्गोरिथम होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर एल्गोरिथम में क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को उस टैग में सर्च करो, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको शॉर्ट करो, इजी टू हार्ड में, ठीक है। आप पहले इजी में 2 क्वेश्चन कर लो, मीडियम में आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप हार्ड में चले जाओ, हार्ड में 2 क्वेश्चन करो, मतलब हर एक टॉपिक में आपको लगभग 20 सवाल करने हैं, जो कि टफेस्ट टॉपिक है, मतलब जो कॉमन टॉपिक है, एरे हो गया, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया, ये सारे कॉमन है। तो उधर पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और जो ट्राइज है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि लिंक लिस्ट है, उसमें से आप थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ज्यादा पूछते नहीं है नॉर्मली, तो मैंने देखा नहीं है कभी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछे, ज्यादातर ग्राफ पे फोकस करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। और अगर आपके पास 6 मंथ्स है तो आई कैन से इट्स अ बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, 6 मंथ्स इज एनफ, ठीक है। मतलब टेक अल्केमी, रडरस्टैक जैसा कंपनी क्रैक करने के लिए, नॉट फॉर गूगल एंड अमेज़न आईटीएस, ठीक है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 6 महीने में प्रिपरेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बट आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने होंगे। और दूसरा बात है कि आप एक ही, जैसे मान लीजिए कि लीड कोड का एक क्वेश्चन आप किसी भी सॉल्यूशन से कर सकते हो, मतलब मान लो कि एक सॉल्यूशन है हैश मैप का, दूसरा सॉल्यूशन है डिवाइडर का, ठीक है, तो आप हैश से सॉल्व तो कर दिया, आपका प्रोग्राम रन भी कर लिया, ठीक है, आप खुश हो गए, बाहर निकल, लेकिन आपको खुश नहीं होता, ठीक है, आपको जाना है दूसरे टैग को देखना है कि और किस वे में वो सॉल्व हो सकता है। अगर आपको फिगर आउट नहीं मिल रहा है खुद से, तो आप दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, उसको गो थ्रू कीजिए, उसका लॉजिक समझने का कोशिश कीजिए, फिर आप खुद से उसको बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना आप दूसरों का कोड भी देखोगे ना, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लॉजिक मिलता है। तो ये तो छोटा सा पार्ट है कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली। मतलब वही है कि हमें दूसरे का सॉल्यूशन रेफर करना है, ताकि हमें और हमें पता चलेगा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के या कोई भी क्वेश्चन के, है ना। हाँ बिल्कुल। और लीड कोड में मतलब आप सॉल्यूशन सेक्शन में जाओगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उधर पे शॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, जो टॉप मोस्ट वोटेड है वो एकदम ऊपर में होता है। तो उसका अगर आप देखोगे 2-4 आपको मिल जाएगा, अपने लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे, पाइथन सीख रहे हो तो पाइथन के भी मिल जाएगा। तो उधर पे आप देखोगे, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसको ड्राई रन करो। ड्राई रन इज द मेन ऑफ कोडिंग, ओके। ड्राई रन एंड आपको कितना अच्छे से ड्रॉ करना आता है, पिक्चर को कैसे आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, तो वो सीखना है आपको। और मैंने भी इस रिसेंटली का बात है, मैंने एक छोटा सा एरे का प्रॉब्लम था जो मैंने हैश मैप से सॉल्व किया, और मेरा कुछ ओएन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगा, बट एक दूसरे बंदे ने उसी एरे में मॉडिफिकेशन करके वो चीज कर दिया। तो वो जो तरीका मैंने सीखा उस टाइम पे, मैं अभी तक नहीं भूली उसको, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट थिंग आई लर्न, ठीक है, क्योंकि वो तरीका बहुत न्यू था। ऐसे आपको सीख, ठीक है, तो ऐसे होता है स्टेप बाय स्टेप। आपने पूरा बता दिया कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। आपने प्लेटफॉर्म भी बता दिया कि हमें कहाँ प्रैक्टिस करनी है। ओनली बेसिक सिंटैक्स, जस्ट लूप, इफ, कंडीशन हो गया, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो उतना एबव में नहीं जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने नहीं जाना है, पहले आपको कोडिंग सीखना है, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं कि जैसे मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरे को काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही थी कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें एकदम से लॉजिक नहीं बन रहा होता किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आपको भी कभी ऐसी डिफिकल्टी फेस हुई थी जब आपने कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी? आई थिंक जितने जहां के भी आप हो, whether you are from IITs or NITs or whether you're from Tier 3 college, you have to face this difficulty. This is called coding, right? You have to face it. So लॉजिक का बनाने का प्रॉब्लम जो है वो आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा फेस किया है, क्योंकि मैं एक चीज करती थी और मेरा सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि मैं ज्यादा दिन तक एक चीज करने में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाती थी, ठीक है। मैं एरे का क्वेश्चन कर रही हूँ, मैंने 10 क्वेश्चन किया, मैं बोर हो गई, ठीक है, मैं चली गई ग्राफ करने। उधर पे मैंने 2 क्वेश्चन देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, कि कैसे लॉजिक बनाते हैं, मेरे को पता ही नहीं है,
तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सब बहुत बार फेल होने के बाद अल्टीमेटली मेरा 6 महीना बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, इस बार स्टिक होके जाना है और स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जब किया, अभी मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कल ही इंटरव्यू दे सकती हूँ, मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते इट जस्ट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। डोंट थिंक कि आपका लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है तो आपको नहीं पता है, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। इट्स अ मैथ, so obviously you can't remember each lines of code, right? You have to understand the logic behind it, so that's the main funda. So yeah, जो मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था उसका आपने पहले ही आंसर कर दिया। लाइक मैं अगला क्वेश्चन ये पूछता कि हम लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कैसे करें, तो आपने वो आंसर कर दिया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। या प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देखो ये तो सभी बोलेंगे, लेकिन एक मैं अगर पर्सनली बोलूं कि मैंने खुद को कैसे किया है, हाँ। तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा है, तो एक तो है यार सिंपल सा कि आप बहुत ज्यादा यूट्यूब देखो। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न। ठीक है, आज बहुत चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको एक भी पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ता है किसी भी चीज में। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है कि यूट्यूब से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ कोर्स सजेस्ट कर दूंगी, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, Okay. जो आपको नॉर्मल फीस में हो जाते हैं, ज्यादा फीस नहीं लगता, क्योंकि बच्चों का भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो तो कमाते हैं, ऑब्वियसली उनका लिए टफ है। तो हाँ, मैं तो वही बोलूंगी कि प्रैक्टिस 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 एंड बिफोर दैट शेड्यूल योर डे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन यू हैव टू शेड्यूल योर होल डे, कि आप मंडे क्या करोगे, आप ट्यूसडे क्या करोगे, आप वेडनेसडे क्या करोगे। एक 5 to 6 डेज का एक प्लान रहना चाहिए। और बाकी के दिन आप संडे के दिन आप खुद को ट्रीट दिया करो कि मैं पूरा दिन कोई कोडिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगा। ये ठीक है, छोटा सा। तो ऐसे ना आपको मतलब अच्छा लगेगा करने में। और इसके तरह आप ना कोडिंग को एक गेम की तरह लिया करो, ना कि पढ़ाई की तरह, क्योंकि बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि जो चीज आप पढ़ाई को लेकर लोगे आप जल्दी बोर हो जाओगे, आप डिमोटिवेट। तो उसको एक गेम की तरह लो, कि आप जैसे कुछ लूडो गेम खेलते हो कि आप लेवल से जाते हो ना, क्या इतने लेवल पे इतने कॉइन्स मिलेंगे, उस लेवल पे इतने कॉइन्स मिलेंगे। तो लीड कोड में तो आपको कॉइन्स मिलते हैं ना, कि एक क्वेश्चन करोगे तो इतने कॉइन्स मिलेंगे। तो उसको गेम की तरह लो। ठीक है, टेक इट एज अ ग्रेट गेम, नॉट एज अ काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल्स थिंग्स। लाइक सब अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने आपकी लाइक जब आपने कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी, लाइक जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कंपनीज के लिए, तो वो क्या मिस्टेक्स थी जो आपने करी, वो आप हमें बता दो ताकि हम वो चीजें अवॉइड करें। लाइक क्योंकि देखो आपको अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करी होंगी कहीं ना कहीं पे, तो आप थोड़ा अपने मिस्टेक्स के बारे में बताओ, आपने क्या मिस्टेक्स करी थी। बिल्कुल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना, क्योंकि मेरा जो मिस्टेक था वो आई थिंक सबका ही लगभग होता है, बट मेरा कुछ ज्यादा ही था। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये था कि मैं पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था जावा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, पाइथन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इधर में ये करो उधर में वो करो। बाद में मुझे समझ में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो कोई सीन ही नहीं। ठीक है, कोई सीन ही नहीं। ठीक है, तो वो सब नहीं सोचना है। पहला बात तो आप एक जगह पे खड़े हो, उधर पे स्टिक रहो। अब कंपनी में जाके आप बहुत प्रोग्रामिंग अलग अलग सीख जाओगे, अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक पता है तो दूसरा भी पता लग जाएगा। पहला मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक ये है कि यू शुड नॉट कीप जंपिंग। ठीक है, आपको जंप नहीं करना है, आपको बस चलना है। ठीक है, मतलब आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरा एक इशू था कि मैं स्टिक नहीं होती थी, एक टॉपिक में मैं ज्यादा दिन स्टिक नहीं रहती थी। मुझे एरे का 20 क्वेश्चन कर लिया, मुझे लगा मैं एरे सीख गई। ठीक है, देन आई सडनली जंप टू हिप। नॉट मतलब मैंने बीच में लिंक लिस्ट किया ही नहीं, मैंने बीच में वो सब किया ही नहीं। मुझे लगा कि एरे सीख लिया तो लिंक लिस्ट भी सीख लिया, सभी तो एक ही टाइप के हैं, घुमा घुमा के देखना पड़ता है बस, और क्या है। ठीक है, तो उससे मैंने हिप में चली गई। और जब मेरे को बाद में मैंने जो मैंने कर लिया था एरे का प्रॉब्लम, वो जब मैं 40 दिन बाद देख रही हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया। तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी साथ साथ में बोलती हूँ कि इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि आप ना जब भी एक क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप खुद से लॉजिक बना रहे हो, चाहे आप दूसरों का कोडिंग देख रहे हो, देख के लॉजिक, उसको एक डायरी में नोट किया करो। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन का टाइटल होगा, नीचे में आपका कोड नहीं होगा। आप सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश में या फिर हिंदी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप कंफर्टेबली लिखोगे कि आपने लॉजिक क्या लिखा था, ना कि आपको सिंटैक्स। सूडो कोड भी नहीं। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको सब एरे सम निकालना है जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी होंगे। ठीक है, तो आप कैडेंस एल्गोरिथम यूज करोगे, तो उधर पे आपको सिर्फ स्मॉल सा लिखना है, कैडेंस एल्गोरिथम आई यूज्ड, टेक अ काउंटर एंड ऑल दैट्स, डिक्रीमेंटेड इट बाय। ओके, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस। बेसिकली वही है कि फ्लो लिखना है।
क्वेश्चन का फ्लो लिखना है, ठीक है, फ्लो लिखना है। ताकि आप डेली उसको सुबह में उठ के पहले तो वो डायरी पढ़ो, डायरी में एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 10 से 15, 15 से 30, 300, 400 जब हो जाएंगे ना, तब आप देखोगे 1 महीना बाद 400 क्वेश्चन आपको धराधर याद है, सब याद है, ठीक है। वो एक्चुअली ब्रेन में फिट हो जाता है, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है उसको, ठीक है, आपको सिर्फ फॉलो करना है ताकि तुरंत इंटरव्यू क्वेश्चन दे और तुरंत आप ब्रेन में आ जाए आपके कि हाँ इसको तो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। सो दिस इज द वे। एंड मतलब ये मेरा एक दिक्कत था कि मैं भूल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जंप करती थी, तो इसको मैंने ऐसे सुधारा है। और नेक्स्ट पार्ट तो ये है कि मैं एक हार्ड क्वेश्चन पे जो कि मेरे लिए बहुत काफी न्यू है, मान लो कि द टॉपिक इज न्यू और द वेरी फाइंड इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो मैं क्या करती थी इस पे मैं 40 मिनट, 1 घंटा, पूरा 1 दिन लगा देती थी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। मुझे वो सॉल्व करना है, ये मेरा जिद है, मुझे वो सॉल्व करना है। मैं पूरा 1 दिन बर्बाद करती एक क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको नहीं करना है, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको मीडियम क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट्स देना है और हार्ड लेवल क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा देना है, ठीक है। 1 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो आप सॉल्यूशन देखो, उसको करो और उसको डायरी में लिखो और रोज दिन उसको देखते रहो, ठीक है। यही वे है सीखने का, ठीक है। सब कुछ आपको अकेले नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है बट मैं सीख लूंगा, इसको मोटिवेशन। ओके लाइक आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे? लाइक होता है ना कि जैसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो एकदम से मॉरल डाउन हो जाता है। लाइक मेरा तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि भाई शायद पता नहीं क्या हो रहा है, सामने वाला कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। तो उस पर्टिकुलर फेज में हम मोटिवेटेड कैसे रहें, अपने आप को लाइक लेवल अप कैसे करते रहें? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जैसे रिसेंट का ही बात है, मैं ये बोलने से पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंट का ही बात है, गूगल का इंटरव्यू था मेरा, जहाँ पे मेरा 2nd राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई, जो कि मुझे काफी बुरा लगा। और मुझे इतना बुरा लगा कि पूरा महीना मैंने कोडिंग टच ही नहीं किया, ठीक है। मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मुझे होगा नहीं, ठीक है, ये चीज कैसे होगा नहीं। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, सिंपल सा बात है, ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आप एक जर्नी पे आए हो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो 7 बार 8 बार फेल हो चुके हैं, उसके बाद उनको गूगल में जॉब मिला है। दिस इज नॉट अ क्विक थिंग, ठीक है। अगर आपको 1 बार में मिल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन आपको अगर 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा करके हो रहे हो। मान लो कि आपने पहली बार 1st राउंड में क्लियर नहीं किया, सेकंड बार में आपने 3 राउंड तक गए, उसके बाद आपने क्लियर नहीं किया, इसका मतलब ये है ना कि आप थोड़ा प्रोग्रेस किए, ठीक है। तो ऐसे चलना है और एक कंपनी स्पेसिफिक लेके नहीं चलना है, सारे कंपनी का एक ही साथ में चलना है और सबका एक ही फंडा है, कोडिंग सीखो और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ तो सिस्टम डिजाइन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लगता है। तो इतना करना है बस। ठीक है ओके ग्रेट। लाइक जैसे आपने काफी सारे कंपनीज में इंटरव्यू भी दिया है, तो आपने क्या चीज नोटिस करी है? लाइक इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? क्या हम उसको एग्जैक्ट प्रोग्राम विद प्रॉपर सिंटैक्स लिख कर दिखाएं? लाइक क्या एक्सपेक्ट करता है? नहीं, एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन दी कंपनीज टू कंपनीज। सो बहुत कंपनीज प्रोडक्शन लेवल के कोड एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, बट उनका प्राइमरी फोकस तो ये होता है कि तुम्हारा लॉजिक क्या है। सो पहले तो काउंटर क्वेश्चन करो और रिक्वायरमेंट जानने का कोशिश करो कि व्हाट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद जो लॉजिक आप सोच रहे हो, डिस्कस विथ योर इंटरव्यूअर प्रॉपर्ली, get their feedback. If they agree with the time complexity which you provided, तो ये सब फिक्स होने के बाद में या तो वो खुद ही बोलेंगे कि आप कोड लिख के दिखाओ या फिर एल्गोरिदम लिखो। अगर टाइम कम है तो बोल सकते हैं कि सूडो कोड लिख के दिखाओ, जस्ट एल्गोरिदम स्टेप। तो वो भी काफी, अगर आप मतलब मान लो कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है एंड द इंटरव्यू इज ओनली 45 मिनट्स एंड उसके बाद 40 मिनट्स यू टुक टू बिल्ड द लॉजिक एंड टू डिस्कशन, तो उसके बाद 5 मिनट्स में वो ज्यादा बोलेंगे तो नहीं, तो फिर बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मेंशन करके दिखाओ, या फिर वो अभी रहेंगे जो भी तुम अप्रोच रखोगे। तो प्रॉपर सिंटैक्स कभी कभी मैटर करता है अगर टाइम है, और बहुत केसेस में हार्ड लेवल के क्वेश्चन में अब अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दोगे तब भी सिलेक्ट वो कर लेते हैं। ओके लाइक ठीक है। एक लाइक आपने काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में बताया हर चीज, अपने एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करा, राइट। और आपने डीएसएन एल्गो को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उस कोडिंग को प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें बताई। अब मैं आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लाइक हम एज ए स्टूडेंट क्या प्रोजेक्ट करें, लाइक जो हम अपने रेज्यूमे में डाल सकें, जो कि लाइक ये इतनी बड़ी कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं एक स्टूडेंट से?
एक्चुअली मतलब अगर तुम गूगल में भी सर्च करोगे, ठीक है, उधर पे तुमको बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज तो पहले बात तो मिल ही जाएंगे। और कोई प्रोजेक्ट का ना कुछ लेवल नहीं होता है, ठीक है, इस कंपनी का ये लेवल, उस कंपनी का वो लेवल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो तुम प्रोजेक्ट अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जो कोडिंग मैंने डिस्कस किया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, उसको अगर तुम अच्छे से फोकस करोगे, देन छोटे छोटे गेम बनाओ, जैसे टिकटॉक टॉय हो गया, ठीक है, ब्लैक जैक गेम हो गया, तो वो सब थोड़ा बहुत गेम बनाने के बाद में थोड़ा बड़े मतलब बिग टाइप के प्रोजेक्ट में जाओ, जैसे वेदर फोरकास्ट हो गया, फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। तो उधर में इफ यू वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, देन यू शुड फोकस ऑन द डिजाइन पार्ट मोर। ओके, बैकग्राउंड का लॉजिक, जो कोडिंग आपने सीखा है वो आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू गो एज अ बैकएंड डेवलपर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैकएंड मोर, देन यू हैव टू फोकस ऑन द एपीआईज एंड ऑल द बैकएंड थिंग्स, नॉट द डिजाइन पार्ट, ठीक है। तो जो तुम बना रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुमने ये बनाया है पूरा स्क्रैच से, ठीक है। तो आपने अपने कॉलेज टाइम पे कौन से प्रोजेक्ट किए थे? कॉलेज टाइम पे मैंने ज्यादा तो मैंने प्रोजेक्ट मैंने किए नहीं थे, मैं सच बोलूं तो, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये था कि मुझे खाली टॉपर होना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि मुझे गूगल में जाना है, तो पता नहीं। बट हाँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए थे प्लेसमेंट से पहले, जैसे फ्लिपकार्ट प्राइस ट्रैकर मैंने एक बनाया था, एंड उसके बाद वेदर फोरकास्ट, ओके एंड उसके बाद मैंने एक ब्लैक जैक गेम बनाया था, उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद मैंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके बाद मैंने एक चैटबॉट बनाया था। तो ऐसे करके 5-6 प्रोजेक्ट बना लिए थे, बट सीवी में उतना लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 ही काफी होता है मेंशन करने के लिए। तो जो सबसे अच्छा बना है उसी को मैंने मेंशन किया था, एंड या इट वर्क्स। ओके सो एट द एंड कोई एक एडवाइस जो आप हम स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, लाइक अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट, लाइक ये चीजें आपने हर चीज इतनी डिटेल वे में बताई कि ऐसे प्रिपरेशन करनी है, डीएसएन एल्गो करनी है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे, कोई एक मैसेज? ठीक है, तो लास्ट एडवाइस तो मेरे हिसाब से यही होगा कि यार हर टाइम स्टडी मत किया करो, खुद अपने हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेक गुड कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, ठीक है। जितना आप गुड कनेक्शन बनाओगे लिंक्डइन में सीनियर लोगों के साथ में जो अच्छे जॉब करते हैं, जिनका ऑलरेडी प्रोफेशन चल रहा है, जितने ग्रुप्स आप बनाओगे तो उतने आपके फायदे हैं। तो उस ग्रुप को अपने एजुकेशन पर्पस के लिए भी रखो, एंड उनके साथ में मिलो जुलो भी, ताकि तुम्हारा नॉलेज भी बढ़े और ताकि तुम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट में मेरा यही एडवाइस है कि 7 दिन में 6 दिन आप अगर टाइम पढ़ाई में दे रहे हो, तो एक दिन आप खुद को एंटरटेन करने के लिए भी कोशिश करो, ताकि आपका हेल्थ एंड माइंड बिल्कुल सही रहे। या यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच मनाशी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, इस चैनल पर आए और हमें स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को अपना जर्नी शेयर करना, लोगों को थोड़ा हेल्प करना, एंड तुम्हारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने ये किया है, एंड आई एम सो मच ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी। इट वाज माय प्लेजर, और आई एम श्योर जो भी वीडियो देख रहा होगा वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या वेलकम।